4 श्लोक बताए और चले गए। और व्यास जी ने कितना बनाया उसको? 18,000 श्लोक। लेकिन एक समस्या है, लिखे कौन? पता चला कोई बढ़िया लेखपाल चाहिए, लेखाधिकारी अच्छा चाहिए। और उस समय सबसे तेज लिखते थे भगवान गणेश जी। आवाहन कर दिया गणेश जी का। हरि ओम गणानांता गणपतिगं हवामहे प्रियाणांता प्रियपतिगं हवामहे निधीनांता निधिपतिगं हवामहे पशो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। करो वंदना मेरी ओर निहारो, करो वंदना मेरी ओर निहारो, गजानन पधारो आसन संभारो, गजानन पधारो आसन संभारो। आइए गणेश भगवान आइए। आसन संभारो। करूं वंदना तेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गजानन पधारो आसन संभारो, गजानन पधारो आसन संभारो। रिद्धि व सिद्धि दाता दासी तुम्हारी, सिंह वाहिनी शक्ति माता तुम्हारी। रिद्धि व सिद्धि दाता दासी तुम्हारी, सिंही वाहिनी शक्ति माता तुम्हारी। गजानंद गौरी नंद गजानन गौरी नंदन आन पधारो, गजानन पधारो आसन संभारो, गजानन पधारो आसन संभारो। गजानन पधारो पधारो आसन संभारो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। ये भैया महाराज गणेश जी पधारे। क्यों बुलाए व्यास जी बताओ? बोले गणेश मुझे एक ग्रंथ लिखना है, आपकी सहायता चाहिए। गणेश जी ने सोचा है भगवान कोई चिट्ठी तो है नहीं कि 5 मिनट में छुट्टी पा जाऊंगा लिख करके। ग्रंथ है, भगवान जाने 1 महीना लगे कि 1 साल लगे। अब कह दूं नहीं लिखूंगा तब भी गड़बड़। बोले व्यास जी मैं लिखूंगा, लेकिन अगर मेरी कलम में लगा विराम, तुम्हारे शब्दों में लगा विराम, तो मेरी कलम में लगेगा पूर्ण विराम। यानी अगर आप बोलना बंद किए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने सोचा भैया ये गणेश जी हैं, हम चाहे जितना तेज बोले लिख करके फेंक देंगे। कहा गणेश जी कोई बात नहीं, एक काम करो हम बोले आप लिखो, और लिखने के बाद चेक करो कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती मिले तो उसको ठीक कर दो। गणेश जी ने कहा हाँ ये बोले हम लिखें फिर चेक करें फिर गलती ठीक करें, तब तक तो 4 किलोमीटर आगे निकल ही जाएंगे। व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की पुस्तक तैयार किया, जिसका नाम क्या पड़ा? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब देखने वाली बात यह है कि पुराण को पढ़ाया किसको जाए।
क्योंकि सब कोई श्रीमद् भागवत पुराण नहीं कह सकता, उसके लिए शर्त है। कथावाचक को लालची नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, कामी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। किसको बढ़ाया जाए? आज व्यास जी को याद आई अपने पुत्र की, स्वामी सुखदेव जी महाराज को। बड़ा सुंदर जन्म हुआ है स्वामी सुखदेव जी का। आइए चर्चा कर दें, अगर जुबान पे बात आई है तो। नारद, एक बार नारद चले गए बाबा शंकर के यहां और सोचने लगे, सारे देवताओं को मैंने अपनी पत्नी से लड़ते देखा है, लेकिन बाबा भोलेनाथ को कभी लड़ते नहीं देखा। आज कुछ काम करते। पहुंच गए। माताजी प्रणाम, पिताजी कहाँ हैं? कहीं गए होंगे। बोले अब ही गए हैं कि देर हुआ? कहा नहीं अभी गए हैं। तो नारद जी ने चैन की सांस लिया, इसका मतलब थोड़ी देर बाद आएंगे। बोले माई, पिताजी की आदत हमको अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं मैया, कोई फूल की माला पहने, कोई चांदी की, कोई सोने की, कोई हीरे की, अब पिताजी पहनते हैं स्त्रियों के गर्दन की माला। क्यों पहनते हैं? हमको लगता है कोई काम करते हैं और जो इनको लगता है कि इनका बात खुल जाएगी तो इसी स्त्री को मार डालते हैं। ए मैया आज पूछना तो। और हम अगर कहा नारद आए थे तो हमको नहीं बताना माई। इतना कह के नारद जी पीछे मुड़ते चल भागते। और आप तो जानते हो विधाता ने औषधि सभी की बनाई, लेकिन नहीं होती शंका की कौनो दवाई। जय शंका की दवा नहीं है मेरे भाई, उसका तो केवल समाधान है। बाबा शंकर आए, देवी जी कुछ जल पान मिलेगा? पार्वती जी बोली नहीं मिलेगा। क्यों? कहा तुम्हारे गले में माला किसकी है? हंस करके बोले नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ आए तो थे। कहा तभी तो मामला टाइट है। ध्यान से सुनो पार्वती जी कि सुनो गौरा जी, धरती का लय जो होता है, लय के बाद में जो महाप्रलय होता है, नाम संघारी है संघार करके आता, अपने पाए में जिस नारी को पाए जाता, उठा त्रिशूल सर उसी का काट लेता हूँ, निशानी के लिए माला बनाए लेता हूँ। देवी जी जब धरती का लय हो जाता है, कोई नहीं बचता, तो मैं अपने बगल में जिस स्त्री को पाता हूं उसका मस्तक काट करके माला बना के पहन लेता हूं। कौन मिलता है आपके बाएं में? कहा आप। पार्वती ने कहा अच्छा यानी आप हमको मार डालते हो? कहा नहीं देवी जी, तुम्हारा शरीर छूट जाता है। हम मरे इतनी बार, तुम नहीं मरे एको बार। आप क्यों नहीं मरे बताओ? बाबा शंकर ने कहा मुझे लोग कहते हैं महाकाल, मैं खुद कालों का काल हूं, मैं नहीं मरता। मैं एक अमर कथा जानता हूं, अमर मंत्र जानता हूं, इसलिए मैं नहीं मरता। तो पार्वती जी ने कहा हमें सुना। भोलेनाथ बोले ध्यान से सुनो कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन